आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग सर। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? Yes, sir. Good evening. Yes, यस। sir. ओके। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आज की छुट्टी नहीं थी? सर छुट्टी तो नहीं थी आज की, किसने कहा आपको? आ, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मुंबई थिएटर क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2021 का, और बैलेंस शीट बनानी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर तो कहने की जरूरत ही नहीं है, सब्सक्रिप्शन पर एडजस्टमेंट मिलेगी आपको। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग ₹400। मिसलिनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड। 8% इंटरेस्ट एज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। आपने एक इन्वेस्टमेंट किया, उस पर 5 महीने का इंटरेस्ट मिलना बाकी है। जो इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो है एडजस्टमेंट नंबर 5। बिलियार्ड टेबल कॉस्टिंग ₹3 लाख वॉज परचेज ड्यूरिंग लास्ट ईयर। 2,20,000 वर पेड फॉर इट। लास्ट ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर आपने 3 लाख का एक बिलियार्ड टेबल परचेज किया, लेकिन लास्ट ईयर आपने उसके लिए सिर्फ 220 पे किया था। 80,000 पे करना पेंडिंग था, जो कि आपने यहां पर पे किया है ड्यूरिंग द करंट ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर 3 लाख का एक एसेट आया। एसेट 2,20,000 गए, 80,000 की एक लाइबिलिटी बनी लास्ट ईयर। करंट ईयर में क्या हुआ? करंट ईयर में हमने वो जो लास्ट ईयर की लाइबिलिटी थी 80,000 वो पे कर दी। चलिएगा, शुरू करते हैं हम लोग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। हालांकि मुझे लगता नहीं इतने बड़े की जरूरत थी, पर चलो कोई नहीं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। इसके बाद हम लोग वर्किंग नोट में आएंगे, जिसमें हम लोग बनाएंगे हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। लाइबिलिटी अमाउंट
एसेट अमाउंट। ठीक है जी। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेता हूँ, चलिए। हालांकि बिना बनाए भी हो जाएगा इसमें, चलो अभी नहीं बनाते, हम बाद में देख लेंगे। ये 3 मैंने फॉर्मेट बना लिए। अब एक एक करके हम लोग उठाएंगे। मैंने आपको बताया, मैं एक पेमेंट साइड से उठाऊंगा सैलरी 20,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू सैलरी 20,000। इसके अलावा रिपेयर एक्सपेंसेस 5,000। टू रिपेयर एक्सपेंसेस 5,000। फर्नीचर 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 खर्चा बनेगा क्या? बोलो एसेट है मित्रों। ना। Assets. एसेट है। फर्नीचर आपका एसेट है। अब मुझे बताओ, करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा या प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, या दोनों में? दोनों में। सर दोनों में। दोनों में। दोनों में बिल्कुल गलत जवाब। दोनों में जब जाता, जब कहीं नीचे दिया होता। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो ड्यूरिंग द ईयर का है ना। अगर आपने ड्यूरिंग दिस ईयर इसको परचेज किया है, भाई पेमेंट का मतलब है आपने परचेज किया, तो ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया ना, प्रीवियस ईयर में ये था ही नहीं आपके पास। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा? करंट ईयर की बैलेंस शीट में। बताओ, कोई मेरी बात से इत्तेफाक ना रखता हो। ठीक है सर। नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होगा हमेशा प्रीवियस ईयर का एसेट, ऊपर अगर कुछ दिया है वो तो आपने करंट ईयर में परचेज किया है। मिसलिनियस एक्सपेंसेस 5,000 है विद एन एडजस्टमेंट। लेट्स सी। कौन सा पेन था ये? हो गया। टू मिसलिनियस एक्सपेंसेस 5,000, एक एडजस्टमेंट है इस पे। एडजस्टमेंट कहती है मिसलिनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड है। प्रीपेड क्या होता है बताओ? पहले से मतलब पहले पे से कर जो पे करा हुआ है। बच्चे पहले से नहीं पे किया, इसी साल पे किया है, नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर नीचे हाँ एडजस्टमेंट में मतलब है। गिवन है, हाँ, तो प्रीपेड फॉर करंट ईयर हो गया वो। यानी आपने पे तो करंट ईयर में किया है, लेकिन वो करंट ईयर का है नहीं। तो यहाँ पे क्या करूंगा उसको, प्लस या माइनस? माइनस। 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 और दूसरा ये मेरा एसेट बनेगा या लाइबिलिटी? एसेट। लाइबिलिटी। एसेट। एसेट। जब आप एडवांस में कोई खर्चा करते हो वो आपका एसेट बनता है। करंट ईयर में बनेगा क्योंकि करंट ईयर की ट्रांजेक्शन है। बताइए, कोई दिक्कत हो तो? नो सर। मुझे फंड बेस्ड कराना था, लेकिन फंड बेस्ड में फेस टू फेस ही कराऊंगा, यानी ट्यूसडे को ही। इसलिए आज मैं ये करा रहा हूँ आपको एक दो क्वेश्चन। ओके सर। इसके बाद इन्वेस्टमेंट बताओ मुझे, खर्चा है क्या? एसेट। करंट है? एसेट है। करंट में जाएगा या प्रीवियस में, या दोनों में? करंट में। करंट ईयर। सिर्फ करंट में जाएगा 60,000। और इस पे एक एडजस्टमेंट भी थी। एडजस्टमेंट कहती थी 8% का इंटरेस्ट जो है एक्रूड। एक्रूड मतलब? एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग। एक्रूड मतलब मिलना बाकी है। 8% का इंटरेस्ट मिलना बाकी है इन्वेस्टमेंट पे 5 महीने का। तो आप एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे इन्वेस्टमेंट का। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। टोटल अमाउंट कितना है? 60,000 इस 60,000 का कितना परसेंट? 8% 5 महीने के लिए। कितना हो जाएगा ये? 60,000 का 8% फॉर 5 मंथ्स। 2,000 का इंटरेस्ट एक्रूड है। अब मुझे बताओ इसका डबल इम्पैक्ट क्या होगा?
कितनी अकाउंटिंग आपकी स्ट्रोंग है? सर एक्रूड मतलब पे करना है ना अभी। सर मिलना है, इन्वेस्टमेंट पे आप इंटरेस्ट पे थोड़ी करोगे, आपको मिलेगा। अच्छा, तो सर जो सर है लाइबिलिटी बच्चे मिलेगा मिलेगा मिलेगा। एसेट में जाएगा और प्लस होगा। सर करंट बैलेंस शीट में एसेट में चला जाएगा दूसरा और इनकम इनकम में ऐड हो जाए। इनकम में ऐड हो जाएगा। तो मैं करंट ईयर में यहाँ पे शो करूंगा एक्रूड इंटरेस्ट 2000, और साथ ही साथ मेरी इनकम भी बनेगी बाय एक्रूड इंटरेस्ट 2000। आई होप क्लियर होगा आपको ये। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहा है 2000 विद एन एडजस्टमेंट। इंश्योरेंस प्रीमियम मैं यहाँ लिखूंगा 2। इंश्योरेंस प्रीमियम 2000, एडजस्टमेंट क्या कहती है? आउटस्टैंडिंग है 400, 400 रुपये आउटस्टैंडिंग। बताओ क्या होगा? 400 प्लस कर देंगे। 400 प्लस कर देंगे। दूसरा इम्पैक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी। करंट करंट लायबिलिटी साइड। करंट ईयर की लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी बिल्कुल। आउटस्टैंडिंग क्या है ये? इंश्योरेंस प्रीमियम। $400। कोई डाउट नहीं? नो सर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये 80,000 है। अब इसको ध्यान से करने से पहले एक बार मैं इस वाले एडजस्टमेंट को देख लो दोबारा, कि आपका जो बिलियार्ड टेबल था, ये एडजस्टमेंट, आपकी जो बिलियार्ड टेबल थी लास्ट ईयर आपने परचेज किया था, वो परचेज ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर ₹3 लाख। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में नजर आ रहा होगा बिलियार्ड टेबल 3 लाख, और लास्ट ईयर आपने इसके लिए 220 पे किया था। तो लास्ट ईयर कितना बाकी रह गया इसके लिए? 80,000। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एक एसेट आया 3 लाख का, और 80,000 बकाया आ गया। अब क्या हुआ? करंट ईयर में आपने इस 80,000 को पे कर दिया, ये रहा बिलियार्ड टेबल। तो जब आपने पे किया, तो मैं इसको इस तरह से शो करूंगा अपने एक्सपेंडिचर में, ध्यान से देखना। टू बिलियार्ड टेबल 80,000, लेकिन क्या ये करंट ईयर का था? नहीं, ये प्रीवियस ईयर का था, जो कि इस साल का खर्चा नहीं बनेगा। तो ये यहां से माइनस हो जाएगा। आप चाहो तो इसे ना भी दिखाओ तो भी चलेगा। नहीं सर, समझ में नहीं आया प्रीवियस ईयर कैसे। पे तो 80,000 पे तो इसमें ही किए हैं। हाँ, लेकिन इस साल का नहीं है ना, वो पिछले साल का बकाया है। तो जो पिछले साल का बकाया होता है उसको आप माइनस करते हो ना, इस साल का खर्चा थोड़ी शो करते हो उसको। ओके। अब जब मैं इसको करंट ईयर में डालूंगा, तो मैं इस तरह डालूंगा, बिलियार्ड टेबल आएगा, कोई डेप्रिसिएशन का बारे में नहीं बताया हुआ था, पूरा 3 लाख। और क्या आउटस्टैंडिंग फॉर बिलियार्ड टेबल जो चल रहा था 80,000, वो अब आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वही है जो आपने पे किया था, ये 80,000। बिलियार्ड टेबल की एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तो बार ये एग्जाम में बैलेंस शीट पूछी में जा चुकी लिखना है। तो जरूरी नहीं है ना नई वाली। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, पर अभी लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, बाद में आपको याद रहता है। और अभी वाली जो करंट है उसमें बिलियर्ड टेबल 3 लाख की आएगी ना। जी सर। आगे बढ़ता हूँ। पेपर इंक एटसेट्रा 1500 आपका नॉर्मल एक्सपेंस है, कोई एडजस्टमेंट नहीं। पेपर इंक 1500। ड्रामा एक्सपेंसेस 5,000। ड्रामा एक्सपेंसेस 5,000। कैश एट बैंक कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में करंट ईयर।
करंट ईयर की बैलेंस शीट। मैंने एक दो क्वेश्चन भी दिए थे आपको करने को ना इलस्ट्रेशन के, अगर आपने किए होंगे तो अच्छा लगेगा आपको ही। कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ गया यहाँ पर। मेरी एक्सपेंडिचर साइड पूरी हो गई है। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले है कैश एंड बैंक 140। केशव, ये 140 कहाँ जाएगा? केशव, ये ओपनिंग बैलेंस शीट पे, ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ, किस साइड, क्या दिखाऊं? एसेट साइड पे, हम्म, एसेट साइड पे सर। एसेट साइड पे 140। डोनेशन कुछ भी नहीं बोला तो जनरल डोनेशन मानी जाएगी। एक्सपेंस होगा सर। इनकम। इनकम होगा। सर एक्सपेंस सर डोनेशन। रिसिप्ट साइड पर आ गए हम। अच्छा, सब्सक्रिप्शन 120 है। बाय सब्सक्रिप्शन 120। इस पे एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, यानी करंट ईयर का एरियर है 9000। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 22 अगला साल हो गया, तो ये एडवांस फॉर करंट ईयर है। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है और एडवांस फॉर करंट ईयर है, दो चीजें हैं। 3300 माइनस 9000 प्लस है ना सर। देख लेते हैं सर। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है? 9000, ये तो प्लस होगा। एडवांस फॉर करंट ईयर माइनस होगा 3500। बिल्कुल ठीक। कितना आ जाएगा ये? 120 प्लस 9 माइनस 3500, 5500, यानी 1,25,500। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ोगे, डबल इम्पैक्ट करोगे। मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका क्या है? एसेट साइड जाएगा ना, एसेट। और एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका क्या है? लाइबिलिटी। दोनों करंट ईयर के हैं, इसीलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे सर। एंट्रेंस फीस 10,000 आपकी इनकम बनेगी, एडजस्टमेंट पूरी हो चुकी है। बाय एंट्रेंस फीस 10,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम बनेगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 4,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,500। इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लास्ट में सेल ऑफ ड्रामा टिकट 10,500। एडजस्टमेंट सारी हो चुकी थी। अब मैं क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ। 2,000, 50,000, 125, 500 प्लस 10,000 प्लस 1,000, 4,000, 1,500, 10,500, 2,00,000, 4,500 माइनस 20,000, 5,000 माइनस 4,100 माइनस 2,400, 1,500 माइनस 5,000, 166,500। क्या नाम दिया जाता है इसको? सरप्लस। एज अ बैलेंसिंग फिगर देख लेते हैं, यही है जी, यही है 166,500। अब मैं पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बंद करूंगा। 3 और 1, 440 माइनस 80, 3,60,000। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, ये कैपिटल फंड आपका यहां पर आ जाएगा।
और इसमें सरप्लस ऐड हो जाएगा 166,500 प्लस 360, 5,26,500 टोटल करते हैं। 5,30,400 इधर भी सेम होना चाहिए। ठीक है जी, कोई डाउट हो तो बताओ वरना नोट कर लो, और नोट हो जाए तो भी बता देना। So done. नहीं सर, नहीं हुआ अभी, एक वापस दिखाना। सर नेक्स्ट क्लास तो ऑफलाइन है ना? हाँ भाई, ऑफलाइन है नेक्स्ट क्लास।
हो गया सर। पूरा हो गया सबका? नो सर, अभी तो बता देना बैलेंस जब हो जाए। करंट ईयर की। Sir, done.
हो गया भाई यथार्थ? 2 मिनट्स। हो गया सर। सबका हो गया? Yes, sir. Sir. 53 ट्राई करके दो भाई। एक काम करो 56 करना।
सर इसका डेफिसिट आ रहा है कितना? 6100 का। बिल्कुल ठीक आ रहा है आपका, वेरी गुड। ठीक है। कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल फंड में से माइनस कर देना। अभी थोड़ा सा बचा है। ठीक है। सर हाँ जी। सर ये डेफिसिट जो है ये एसेट साइड्स में जाके माइनस होगा कि ऐड होगा कैपिटल फंड में? नहीं भाई, कैपिटल फंड लाइबिलिटी साइड आएगा ना, उसी में माइनस कर दो वहीं पे ही। ठीक। ये आ गया 2400। नहीं ये अभी कर रहा हूँ एक से।
हुआ भाई? दिशा, नहीं सर, कर रही हूँ दिव्य, ये जी क्या है कोशिश। पूछो। इसमें? बोलो भाई। सर अभी करने दो तुम। करते रहो फिर तुम। हाँ जी भैया, एक क्वेश्चन दिया उसमें लुढ़क गए। बिखरे हुए नवाब सर भेज दिया आपको। आंसर आ गया? हाँ गुड। सर मेरा नहीं आया आंसर। सर देखो आपने मैंने, हाँ बताओ। सर आपने मैसेज ही नहीं किया, आज क्लास ऑनलाइन है।
भाई किया तो था यार, मैं तुम्हारे नंबर में कंफ्यूज हूँ। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में किया था, या तो तुमने मेरा ये वाला नंबर सेव नहीं करा। नहीं सर, है सेव है। तो भाई मैंने भेजा था, लेकिन ठीक है, तुम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में नहीं हो। यू आर राइट, सॉरी। तुम पहुंच गए थे वहां? हाँ सर, बैठा हूँ मैं तो। अच्छा, आप वहीं से ले रहे हो अब? चलो, मैंने कर दिया अब तो। भाई ये मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है, आई थिंक ठीक ही होगी मेरी। सर एक बार भेज दो ना, जो जिसने कर भाई रखा है। ऐसा है केशव, मेरी बात सुनो, प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, मान जाओ मेरी बात। सर आपने यहाँ लोन लोन तो लिखा ही नहीं 20,000 का, लाइबिलिटी साइड। लोन कहाँ है? अच्छा, ये 20,000 का लोन, ठीक है। सर इसमें 20,000 का लाइबिलिटी साइड आएगा और 10% वो इसमें आएगा ना तो दस एक्सपेंडिचर। परसेंट जो लगेगा ना, वो सब लगेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के हिसाब से। और अभी ओपनिंग में, एक्सपेंडिचर में जाएगा ना। हाँ बिल्कुल जाएगा सर। 22,500 माइनस 21,500, और भी कुछ आएगा क्या? ऑन 1 अप्रैल 2020 क्लब ऑन फर्नीचर 15,000। अच्छा, ये 22,500 नहीं है यहाँ। वो आप अमाउंट गलत लिखी है। कौन सी? ये 15,000 वाली इसकी जगह कुछ और लिखा था। 2,400 रुपये आ रहा है, लेकिन ये 2,400 रुपये कहाँ पर आ रहा है? एसेट साइड आ रहा है। हाँ, ये 2,400 रुपये यहाँ आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है। तो जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप इसको एसेट साइड पे ही लिखोगे 2,400 रुपये, और उसमें ये ऐड कर दोगे 6,100 रुपये। अब मैं आपको आंसर भेज रहा हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, अच्छा रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब मैं भेज रहा हूँ, देखना लोकेश आपके पास आया कि नहीं। बाकी सबको तो मैसेज मिल गया था आज का कि नहीं? सर कौन लोकेश? अरे यार, ये इसका नाम लोकेश के नाम से सेव है। भेज दिया मैंने। ठीक है जी, सर थैंक यू। ये पोस्टेज वाली समझ में नहीं आई। पोस्टेज सर, 1,000 रुपए का आपका खर्चा है पोस्टेज का। हम्म। उसमें ओपनिंग स्टॉक है पोस्टेज का, और क्लोजिंग स्टॉक। जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग होता है उसकी कंजम्पशन निकालते हो आप। कंजम्पशन निकालना सिखाया था मैंने। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेजेस मतलब पेमेंट 1,000 रुपए, माइनस क्लोजिंग यानी 200 रुपए, तो 1,100 रुपए आपका एक्सपेंडिचर। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट। ठीक है सर। जिसका भी ओपनिंग क्लोजिंग अगर एसेट का दिया हुआ है, तो उसकी कंजम्पशन निकलेगी। और सर ये 1,500 का क्या कैसे करना है? क्या रेंट पंद्रह वाला। सौ रेंट। अपने आप देखना सर, थोड़ा बैकअप देख लो, मैंने आपको वीडियोस दी हुई है, आप बिल्कुल नहीं देखते हो, मैं कहाँ तक हेल्प करूँ भाई। थैंक यू। सर इसका फिर आगे वाली फोटो भी भेज दो।